अब इसमें एक ऑप्शन तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, बूस्ट अगेन। इसका तो मतलब है कि मैं इसे दोबारा से बूस्ट करना चाहता हूँ। तो अगर जो आप पहली दफ़ा पोस्ट देखोगे उस पर क्या लिखा होगा, बूस्ट पोस्ट। इवन जब आप कोई नई पोस्ट लगाते हैं तो पब्लिश करने लगते हैं, तो वहाँ पर दो ऑप्शन आती हैं, पोस्ट को पब्लिश करना और पोस्ट को बूस्ट करना। पब्लिश करने का मतलब है कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के लिए हम पब्लिश कर रहे हैं, और बूस्ट करने का मतलब यह है कि अभी हम ऐड लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फेसबुक ने साथ ही ऑप्शन इसके लिए लगाई होती है कि हर कोई ऐड नहीं चला जाए, सीधा सीधा डायरेक्ट ऐड पर चला जाए। इस वजह से हम डायरेक्ट ऐड पर चले जाते हैं, इसलिए हमें बूस्ट के ऑप्शन को ऑन नहीं करना। यानी जब भी हम कोई पोस्ट लगाएं तो हमें बूस्ट के ऑप्शन को ऑफ करके पोस्ट लगानी है। अगर बूस्ट के ऑप्शन को आप ऑन करके पोस्ट लगाओगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि आप ऐड की तरफ जा रहे हो और उसके बाद वो आपको पेमेंट मेथड पूछेगा और बूस्ट करेगा, ऑडियंस पूछेगा। और जबकि हम जो आम पोस्ट लगाते हैं उसके अंदर वो हमसे इतनी डिटेल नहीं पूछेगा, ये सारी डिटेल इसने हमसे सब ऐड के लिए पूछनी है, ठीक है। तो पहले मैं बूस्ट अगेन पे करता हूँ, प्लीज जरा देखते हैं क्या होता है जी। बूस्ट में आगे नेट कौन सा बताइए। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर बूस्ट में आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है योर पेमेंट मेथड नीड्स टू बी अपडेटेड, और उस पर लिखा हुआ है कि आपका पेएबल अमाउंट है 20,000 का। तो पहले आप उसको पे करेंगे। अभी मैंने आपके अकाउंट को ब्लॉक किया हुआ है। क्यों ब्लॉक किया हुआ है, क्या आप पेएबल हो। तो कहता है पहले आप उधर जाएं, पैसों को क्लियर करें। सेटल अकाउंट लिखा हुआ है ना, सेटल अकाउंट का मतलब क्या होगा कि मुझे सीधा उधर ले जाएगा जहाँ से मैंने पेमेंट करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक से ज़्यादा अकाउंट्स बनाए, वो मुझे इस अकाउंट के मुतालिक बता रहा है। ये जो नाम लिखा हुआ है ना, ऐड अकाउंट ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, ये वाला आपका ऐड अकाउंट है। मैंने आपसे क्या कहा था, बाई डिफॉल्ट आपका एक ऐड अकाउंट आता है, ठीक है। यानी आपने एक फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ, ऑटोमेटिकली उसका एक ऐड अकाउंट होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट्स बना सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने बनाए हुए हैं, लिस्ट पे क्लिक किया मैंने, इसमें टोटल 3 ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इसमें से एक ऐड अकाउंट मेरा एक्टिव होगा, नजीब एंड सन्स वाला, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। चलो जी, ऐड लगाने की क्लियरेंस होगी अब हमें, अब हम ऐड लगा सकते हैं। वो बंदिश खत्म होगी, वो जो कहता है कि अपने अकाउंट को सेटल करो। अच्छा, उसमें आगे क्या लिखा हुआ है, गोल। कहता है भाई आपने जो ऐड लगाना है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप ऐड लगाना चाह रहे हैं, गोल क्या है आपका। उसने खुद से गोल जो सेट किया हुआ है वो लिखा हुआ है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि लेट फेसबुक डिसाइड द मोस्ट रेलिवेंट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग। कहता आपने जिस तरह की भी सेटिंग की हुई है उसमें लोग इंगेजमेंट शो करते हैं आपको। कुछ लोग आपकी पोस्ट को देखते हैं तो क्लिक करते हैं, कुछ लोग आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, कुछ लोग आपकी पोस्ट को कमेंट करते हैं। तो मैं खुद ही सेट कर दूंगा कि आपका गोल क्लिक है कि इंगेजमेंट, ठीक है। ये है वो खुद ऑटोमेटिक का मतलब। लेकिन हम कहते हैं नो, मैं कहता हूँ चेंज। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेट मोर मैसेजेस, और ये लिखा हुआ है गेट मोर इंगेजमेंट। हमारा जो मेन गोल है वो गेट मोर मैसेजेस है। सो हमने यहाँ से गोल चेंज किया अपना, और इस दफ़ा मैंने क्या कहा, मुझे मैसेजेस चाहिए। याद रखिएगा फेसबुक का मैंने पहले भी बताया था, व्हाट्सएप मैसेज नए पेज के ऊपर फ़ौरन अवेलेबल नहीं होगा आपको। वो आपको कहेगा कि भाई अभी इसको, हो सकता है कि आप एक दफ़ा ऐड चलाएं तो वो शो करते हैं, जब ऐड थोड़ी देर चले तो उसको बंद करें और कहें आपको SMS लगा सकते हो, सॉरी मैसेज लगा सकते हो, फेसबुक मैसेज, व्हाट्सएप अभी नहीं लगा सकते। अभी आप थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करें या बिजनेस अकाउंट बना लें, या तो हम बिजनेस अकाउंट बना लें या हम थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करें। चलो आगे, इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, कहते हैं ये भी उसने ऑन किया हुआ है खुद से ही। इसका मतलब ये है कि देखें हमारा जो ऐड चलना है वो फेसबुक के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे चलना है। अगर मैं फेसबुक के प्लेटफॉर्म देखूँ तो क्या होता है, फीड, एक प्लेटफॉर्म का फीड होता है ना जो आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, स्टोरी भी होती है, रील्स भी होती है, मैसेज भी होता है, वीडियोस भी होती है, कितने सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं। तो कहता है कि भाई इस ऑप्शन को ऑन रखिएगा तो मैं आपके फेसबुक के साइज के हिसाब से और आपके ऐड के हिसाब से ऑटोमेटिकली खुद ही डिसाइड करूँगा कि मुझे कहाँ का डिस्प्ले दिखाना है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपने एक साइज लिया हुआ है जो फीड के लिए तो ठीक हो, लेकिन वो स्टोरी के लिए ठीक ना हो, या वो फीड के लिए भी ठीक हो, स्टोरी के लिए भी वो एडजस्ट कर ले खुद से, लेकिन वो जो मैसेज भी है ना वहाँ पर वो फिट ना कर पा रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने ज़ाया कर दिया, ये हमारा ऐड नज़र भी आ रहा है और पूरा नज़र भी नहीं आ रहा है, सही तरीके से हमारा मैसेज दिख नहीं रहा। जैसे मैं एक छोटा साइज उसको बड़ा कर लूँ वो साइज हो जाएगा, हो सकता है कि उसका आधा हिस्सा नजर आए और आधा हिस्सा नजर ना आए। सो इसको भी हमने ऑन रखना है।
अच्छा, उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या है? स्पेशल ऐड कैटेगरी। कहता है आपका ऐड क्या इन चीज़ों के मुतालिक है? क्या चीज़ें ऐड कैटेगरी हैं जी? क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज या फिर इलेक्शंस या पॉलिटिक्स। कहता है इन टॉपिक्स के ऊपर अगर आपने अपना ऐड बनाया हुआ है तो आपको स्पेशल अप्रूवल की ज़रूरत है, और वो अप्रूवल आपने कहाँ से लेना है? ऐसा मुमकिन है कि हम 10 मिनट के बाद हम ऑफिस में बात कर लेते हैं? हाँ, ऑफिस में बिठा लेंगे। नहीं नहीं, आप आएंगे, आपसे मिलता हूँ मैं आफ्टर 10 मिनट्स। सिर्फ 10 मिनट्स मुझे दें, आप ऑफिस में बैठे, मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है। अच्छा, अब ये भी हो गया हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मैं जो ऐड चला रहा हूँ वो तो एक अपनी समझ लो डिजिटल मार्केटिंग की ऐड चला रहा हूँ, इन कैटेगरीज में तो नहीं है। इन कैटेगरीज के ऐड जो होंगे उसके लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत है। अब वो क्या परमिशन है? मतलब कोई खास परमिशन नहीं है। फेसबुक आपसे पूछ लेगा कि भाई आप मैंने एक हाउसिंग सोसाइटी का ऐड चलाया और मैं कह रहा हूँ भाई मेरा जो घर है वो 10 करोड़ रुपये का है या 2 करोड़ रुपये का है। अब फेसबुक ये देखना चाहता है कि मैं किसी के साथ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करूँगा, ऐसे ना मैं पैसे को भाग दूँ। तो वो मुझे पहले चेक करेगा कि कौन सा हाउसिंग का बिजनेस है, वो मुझसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा। ठीक है, जब मैं उसको सारा डाटा प्रोवाइड कर दूंगा उसके बाद मेरा ऐड चलेगा। सो ये हम, इसका मतलब क्या हुआ, ऑन ही उस वक्त करेंगे जब हम इन कैटेगरीज में मौजूद होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैसेज ऐप। ठीक हो गया, नीचे आए जरा। आगे क्या लिखा हुआ है? ऊपर वाला मैसेज जरा पढ़ लो पहले। ये मैसेज टेम्पलेट्स कि भाई आपका ऐड जब किसी को नजर आएगा तो उसको मैसेज कैसे नजर आएगा, क्या मैसेज नजर आएगा? सबसे पहले उसमें आ रहा है जी हाय, उसमें उस बंदे का नाम लिखा होगा। प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ये मैसेज फेसबुक ने खुद से ही बनाया हुआ एक्सटेंडेड मैसेज। कहता है अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो फाइन, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो पेंसिल में आए और मैसेज को कस्टमाइज कर दें। अब ये वेरिएबल है ना नाम, तो क्योंकि नाम तो हर दफ़ा उसी बंदे का आएगा जिसको ऐड नजर आएगा, तो आपने नाम को चेंज नहीं करना। आपने नाम को चेंज नहीं करना, बाकी की सारी चीज़ों को आपने चेंज कर देना, यानी ये टेक्स्ट चेंज कर देना। इसके साथ एक प्लस का निशान नजर आ रहा है आपको, इस पर जरा क्लिक करें। क्या कहता है? और ऑप्शन भी आ गई है जी। और ऑप्शन क्या लिखा हुआ है जी? फर्स्ट नेम ऑफ रिसिपेंट, लास्ट नेम ऑफ, ये वेरिएबल है। ठीक है, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। जो जो चीज़ आप इसमें से ऐड करोगे उसको पहले मैसेज में आपका नाम और आपके पेज का नाम भी मिलेगा, अगर आप ये वेरिएबल में से कोई सा भी ऐड कर देते हो। ठीक है, ओके। राइट साइड पे आपको विंडो में नजर भी आ रहा है कि आपका मैसेज कैसे दिख रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है? FAQs। कहता है ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये उसने हमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं। एक टाइम था मैं ऐड रन करता होता था तो हम बहुत सारे क्वेश्चन, इवन मैं कम से कम 6-7 क्वेश्चन लगाता होता था, उस वक्त अलाउड थे। अब फेसबुक ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसने 3 मैसेजेस तक उसको कर दिया। तो ये FAQs हैं क्या? मैं कहता हूँ भाई मेरा ऐड कोई बंदा देखेगा तो उसके दिल में कोई क्वेश्चन आ सकता है ना, तो मुझे पता है भाई ये 2-3 स्टैंडर्ड कॉमन क्वेश्चन है, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं वही वाले क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ और आगे आंसर का ऑप्शन भी दिया हुआ उसने। यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा, यहाँ पर मैं उसका आंसर भी लिख दूंगा, फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ पर आंसर लिख दूंगा। मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये पूछ सकता है व्हाट इज योर फीस स्ट्रक्चर, व्हाट इज योर पेमेंट प्लान, वेयर डू यू हैव लोकेटेड। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन है ना, कोई पूछ सकता है। तो हम कहते हैं कि भाई बजाय इसके कि वो मैसेज पूछे मैं जवाब दूँ, पहले से ही मैं सवाल में लिखता हूँ, जवाब लिखता हूँ, ताकि अगर उसको इन 3 सवालों में से किसी बात के मुताबिक जानना है तो उसको यहाँ से ही पता लग जाएगा, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। ये ऑटोमेटिक मैसेज है। मतलब आप रात को सो रहे हैं, ऐड चल रहा है, तो कोई भी बंदा आपका ऐड देखता है, उसको 3 मैसेज नजर आते हैं, वो किसी एक पे क्लिक करता है तो उसी के अकॉर्डिंगली इसका आंसर मिल जाता है। चलो ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? कहता है किस ऐप्स के ऊपर, वेयर डू यू वांट पीपल मैसेज यू। कहता है किस ऐप पे आपको मैसेज करने हो। तो हम लोगों ने क्या प्लान बनाया हुआ है? हम कहते हैं नहीं भाई मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। अब एक ऑप्शन है तीनों पे, तो ये तो आप फंस ही जाएंगे ना खुद से ही कि भाई एक हाथ में आपने इंस्टाग्राम खोल के रखा हुआ है, एक हाथ में आपने मैसेंजर खोल के रखा हुआ है, साथ में आप व्हाट्सएप भी देख रहे हो। ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि एक पॉइंट रखें जहाँ पर आपको ऐड से मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अच्छे रिजल्ट के लिए व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। उसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पर मैं फेसबुक को इस्तेमाल कर लेता हूँ, अब लोग मुझे मैसेज करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पूछते जाएंगे मेरे पास, मैं उनको उनके 10 सवालों का भी जवाब दूंगा ना, तो मेरे पास उनका कोई डाटा नहीं आएगा अभी भी। लेकिन जब मैं किसी को व्हाट्सएप दूंगा ना,
तो उसके पहले मैसेज के ऊपर ही मेरे पास उसका व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या होगा, लेकर ऑन मैं उसे कनेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज क्या होगा, मैसेज करते रहोगे उसके बाद वो डिसअपियर हो जाएगा फेसबुक से, आपको मिलेगा भी नहीं आपका क्लाइंट कौन सा। ठीक है, तो इससे आपका डाटा भी बनता है, इसलिए हम व्हाट्सएप को चूज कर लेते हैं। सो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, मैसेंजर को ऑन किया हुआ उसने, इट्स ओके, फिलहाल इसको रहने दें, वैसे ही ऑफ हो जाता होता है। ठीक है, ये मेरा पुराना ऐड आ रहा है ना, शायद उस वजह से कोई इसका इशू होगा। और नीचे आइए, आगे क्या कह रहा है, ऑडियंस कहता भैया आपकी ऑडियंस कौन सी है। सो यहाँ से आप अपनी ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे। ऑडियंस को मैं जिस दिन ऐड मैनेजर का ऐड बनाऊंगा ना, डिटेल में उसमें जाकर देखेंगे, क्योंकि बेसिकली आपका जो डिटेल्ड ऐड है ना, अब ये देख लो ना कि ये काफ़ी कंफर्टेबल ऐड है। मतलब ये कोई ऐसा बंदा भी बना सकता है जो फेसबुक एडवर्टाइजर ना हो, जो डिजिटल मार्केटर ना हो, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल चीज़ें आ रही थी हमारे सामने, स्क्रीन पर सारे मैसेज आ रहे थे, ये करना है तो ये कर लो, ये करना है तो ये कर लो। ठीक है, लेकिन ऐड मैनेजर में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कितनी ज़्यादा ऑप्शन आएंगे उसमें ऐड बनाने के लिए, वो आम बंदा नहीं कर सकता, वो एक एक्सपर्ट आदमी कर सकता है। तो ऑडियंस हम उसी में टारगेट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल देख लेते हैं हम इसको। मैंने ये पेंसिल पे क्लिक किया, यहाँ से हम बता देंगे कि किस एज के बंदे को ऐड दिखाना है। ये डिटेल टारगेटिंग आ रही है, इन लोगों को मैं ऐड दिखाने लगा हूँ। और नीचे देखें जरा क्या लिखा हुआ है, जब भी मैं कोई नई ऑडियंस बनाऊंगा तो फिर यहाँ पर सेव ऑडियंस का ऑप्शन भी मेरे पास आएगा, और क्या होगा, मैं अपनी ऑडियंस को सेव करता जाऊंगा। जब मैं मिसाल के तौर पर मैंने 5 ऐड चलाए जिसकी मेरी 5 मुख्तलिफ ऑडियंस थी, तो मैंने ऑडियंस सेव कर ली, तो उसका फायदा क्या होगा मुझे, ये देखें, ये मैंने बनाई हुई है ऑडियंस, कुछ सेव की हुई है इधर, क्रिएट न्यू। अब मैं न्यू ऑडियंस बनाने जा रहा हूँ। क्या कह रहा है, लाहौर में टारगेट कर रहा हूँ मैं ऐड अपना। डिटेल टारगेटिंग में आओ जरा, ब्राउज जी, ये 3 ऑप्शंस आ रही हैं, इनको डिटेल से ऐड मैनेजर में देखेंगे। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। जैसे मैं आपको समझाता हूँ ना कि भाई कोई चीज़ चाहिए, किसी को रिसर्च करनी है ना, फेसबुक पे जाके लिखो उसको, जैसे आप उसकी 1-2 पोस्ट लाइक करोगे उसके एड्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। क्यों, इंटरेस्ट, यानी आप फेसबुक पर इंटरेस्ट दिखा रहे हो। फेसबुक ऐड और गूगल ऐड में ये फर्क है, गूगल ऐड प्योरली चलता है कीवर्ड्स के ऊपर, जबकि फेसबुक ऐड चलता है इंटरेस्ट के ऊपर। यानी हम जिस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाएंगे ना, फेसबुक ऐड में उसमें नजर आने शुरू हो जाएंगे। गूगल में जब हम ऐड बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं कीवर्ड सेट करूँगा, भाई लोग ये सर्च करें तो उसके अगेंस्ट मेरा ऐड दिखाओ। यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर मैं कहता हूँ लोग इंटरेस्ट शो करें तो उसको मेरा ऐड दिखाओ। तो यहाँ से हम ये चीज़ें सेट करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स, ये नीचे देखिएगा जरा क्या आ रहा है, पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स, पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन 18 to 26 ईयर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये वो वाले वालिदैन जिनके बच्चे इतने बड़े हैं उनको आप ऐड दिखाना चाह रहे हो। यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि सभी को अपने ब्रोशर बांटते हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो चीज़ हम देना सेल करना चाह रहे हैं उसको पढ़ने वाले लोगों के क्या इंटरेस्ट होंगे, कौन लोग होंगे वो। ठीक है, तो सपोज कर लिया जी मैंने एक तो ये लिया और एक ये लिया, चलो सपोज, और नीचे आओ, वापस आ जाए यहाँ से चूज करके। यहाँ पर आकर ऑडियंस का नाम रख लिया कि भाई ये मेरी वाली ऑडियंस जो है ना, मैं सपोज कर लेता हूँ ये है कंप्यूटर कोर्सेज। ठीक है, नीचे ऑप्शन आ गया ऑडियंस सेव करने की। अब क्या हुआ कि मैंने जो भी एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की ऑडियंस डिफाइन की होगी, प्योरली ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है हमारा ऐड बनाते हुए कि हम ऑडियंस कितनी अच्छे तरीके से डिफाइन करें। ठीक है, जैसे हम कहना कि हैंडबिल्स बनवाए कॉलेज वालों ने कोई 10,000, तो एक लड़के को बुलाया, उसने बांट कर आ जाओ, उसने क्या किया, ऐसे फेंक कर आ गया ना किसी के पास, फेंके भी उसने दिए किसी को। जैसे वो नीचे होटल में गया, वहाँ पर लोग खाना खा रहे थे, अब वहाँ पर मजदूर भी खाना खा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी खाना खा रहे हैं, हर तरह के लोग खाना खा रहे हैं, पेरेंट्स भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, उसने क्या किया, सबको एक एक पकड़ा कर आ गया।
लेकिन फेसबुक पे ऐसे नहीं है। फेसबुक पे हम क्या कह रहे हैं तो भाई देखना है इस एज के बंदे को दिखाओ, इस इंटरेस्ट के बंदे को दिखाओ, उसका बिहेवियर ये हो, ये ढूंढ रहा हो, इसको दिखाओ। इस तरह करने से हमारा ऐड ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अच्छा, अब आखिर में क्या पूछ रहा है आपसे, ऐड कितने दिन के लिए रन करोगे? मिनिमम ऐड आप 4 दिनों के लिए रन कर सकते हो। 4 दिनों, वैसे मैं ऐड 1 दिन के लिए भी रन कर सकता हूँ, मगर ऐड बनाते वक्त मैं ऐड 4 दिनों के लिए, ठीक है। लेकिन मैं 4 दिनों से कम के लिए ऐड बनाऊंगा, मेरा ऐड बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर मेरा ऐड बन गया 4 दिनों के लिए और शाम को मैंने 3 घंटों के बाद डिसाइड किया बस नहीं ना, मैं उसको शुरू भी रोक सकता। लेकिन अगर ऐड बनाना होगा तो कहेगा भाई 4 दिनों के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मैं मिनिमम 4 डेज चूज कर लो। जैसे 3 पे उसने रोक दिया ना मुझे, कहता भाई डेज बढ़ाएं, मैंने कहा ओके 4 दिन हो गए। आगे बजट आ गया मेरा, क्या कहता है रुपीज़ ये 2000 मैंने सेट किया बजट, और आगे क्या कहने लगा वो आपको जी, टोटल बजट कितना है आपका 2000, और आगे क्या कहने, ये देखिए क्या कह रहे हैं आपको, पढ़ रहे हो, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स। कहता है आपकी डेली जो रिजल्ट्स आएंगे, रीच कितनी होगी 1300 से लेकर 4000 तक लोगों को मैं आपका ऐड दिखाऊंगा, और एक्सपेक्टेडली इसमें आपको 1 से 7 रिप्लाईज आ सकते हैं। सो अगर आपने डिफरेंट बजट्स की रीच चेक करनी हो तो इधर आए, डिफरेंट बजट्स लिख कर देखो, यानी 500 से शुरू करो। मिनिमम आपने यहाँ पर $1 स्पेंड करना, तो आप $1 स्पेंड करो, $2 स्पेंड करो, $5 स्पेंड करो, $10 बजट चेक करो, ताकि आपको पता लगे कि $1 से कितनी रीच होनी है, ठीक है। $2 से कितनी रीच होनी है, $20 से जब आपने किसी को बजट देना हो तो आपको पता लग जाए भाई किसी को इन्वेस्ट करवाना है ना हमने, हम मुझे बताएंगे भाई आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो मैं एस्टिमेटेडली कितने लोगों तक आपका ऐड दिखाऊंगा। अच्छा, बस खत्म हो गया ऐड हमारा। इसके बाद क्या कहता है, प्लेसमेंट्स, यहाँ पर ऐड जाएगा, और आखिर में ये मेरा पेमेंट मेथड ऐड हुआ है, वो बेशक मैं पहले से ऐड कर लूँगी, यहाँ से ऐड कर लूँ। आप अपने पेज पर चलाओगे ना तो यहाँ पेमेंट मेथड तो नहीं होगा, जिसका मतलब क्या होगा, जैसे आप पब्लिश करोगे वो कहेगा पेमेंट मेथड ऐड करो, यानी इसका मतलब आप यहाँ तक आ जाओगे, पहले फेज में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे इस ऐड की प्रैक्टिस करने के लिए। मैं इसको बूस्ट करूँगा तो मेरा ऐड चल पड़ेगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं।